क्वेश्चन देते हैं। द क्वेश्चन इज sin to the power 6 theta प्लस cos to the power 6 theta, इसको प्रूफ करो। दिस इज 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta is equal to 1 minus 3 sin square theta cos square theta। अब कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला रिवाइज किया था फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th, वो था a प्लस बी होल क्यू का, ठीक ना। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो सीधा याद आ जाएगा कि कैसे होगा, फिर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। इसी बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है ये होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab a प्लस बी। ये कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस ये 3ab a प्लस बी इधर आएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो इससे कुछ मदद मिल रही है इस फॉर्मूला से। ए प्लस बी का होल क्यू है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। इसका मतलब हुआ कि ए क्यू प्लस बी क्यू is equal to a plus b का whole cube minus 3ab a plus b. Try to use this formula in this, you will get it. Try to use this formula to prove this. और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आता जाएगा। और जब भी कुछ फॉर्मूलाज वगैरह आता है ना, जैसे ही मौका मिले एक बार लिख लो, 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो। इट्स ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। इस फॉर्मूला को अब हटा देते हैं, जो यूज़ करना होगा कर लिए होगे। बन गया होगा, ठीक है। देखो ये जो साइन टू द पावर 6 थीटा है प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा है, दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। लिख सकते हैं ना। साइन टू द पावर 6 थीटा है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। कॉस टू द पावर 6 थीटा है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। लिख सकते हैं। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ए प्लस बी क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। यानी इस फॉर्मूला पर बिठाओ इसको। ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab यानी 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी यानी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी ये हो गया 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो यही रहेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 इंटू 1 आ गया ना। 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू RHS। दैट्स इट। यही प्रूफ करना था ना। सच एन इजी क्वेश्चन। फॉर्मूला पे है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यू माइनस थ्राइस ऑफ ab a प्लस बी। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ गए हो तो हम एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना। सिमिलर पैटर्न है, चमकना चाहिए, समझे। नहीं चमकेगा कुछ नहीं होगा।
समझ में आया ना? मिटा दें। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूव दिस। अगर अभी जो बताए हैं वो समझे हो तो यू शुड बी एबल टू डू दिस। इफ यू हैव अंडरस्टूड what I have explained just now, you should be able to do this question. हो गया? हाँ, होना ही चाहिए। अभी तुरंत हम लोगों ने a प्लस बी होल क्यों किया था? दिस इज वॉट a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म्स में करना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो यू नीड टू राइट कि दिस विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। गॉट इट? ठीक। अब देखो ये जो साइन 4 थीटा है दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस 4 थीटा है, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यानी ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है दिस विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये देख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 1। इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। दोनों सेम क्वेश्चन थे ना? हमने तो डिफ़िकल्ट वाला पहले किया था, सो कॉल्ड वो क्यूब था, ये स्क्वायर था। हुआ राष्ट्री? गॉट इट? अलीशा टू गॉट इट? ठीक है, गुड। मिटा दें। थिंकिंग फैकल्टीज इम्प्रूव करो, सोचने का तरीका ये करो। आई होप यू शुड बी एबल टू डू दिस। प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। फॉर्मूला का यूज है सीधा सीधी, वॉट एवर फॉर्मूला यू नो दैट्स इट। इफ़ यू नो द फॉर्मूला यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। सारे फॉर्मूलाज यहाँ मैंने लिख के रखे हैं। अब तक तो आई कैन एक्सपेक्ट कि फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। इसे प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। If you remember the formula, you should be able to do it. और ये देखकर ही समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। वो जो क्वेश्चन रहता है ना उसी में छिपा रहता है। छिपा क्या रहता है? ये तो आमने सामने है, छिपा हुआ भी नहीं है। देखकर समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। हुआ? बना? बन गया? गुड। बना अलीशा टू? नहीं बना? क्या बोले थे कि क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ रहता है। अब ये देखो, ये है tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी, ये है सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर बी। आंसर क्या मांग रहा है? यानी हमें प्रूफ क्या करना है? tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर बी, यही प्रूफ करना है ना। अब देखो ये हो गया tan स्क्वायर ए, ये जो सेक स्क्वायर बी है
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर बी लिख सकते हैं। अरे tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, तो कैन वी राइट सेक स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बी। हाँ, लिख सकते हैं ना, बेसिक फॉर्मूला है। माइनस अगेन सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए या tan स्क्वायर प्लस ए, दोनों एक ही बात हुई, लिख सकते हैं ना। अब ये करो, सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर बी है, ठीक है। कर लो इसको, tan स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर बी, दिस विल बी tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी माइनस, अभी ब्रैकेट मत खोलो, 1 इंटू tan स्क्वायर बी क्या होगा, tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी क्या होगा, प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, ये होगा। देख लो, अब ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, ब्रैकेट खोलो, माइनस tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, ये कैंसिल आउट, यानी क्या आया, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू RHS। यही है ना, कुछ था एक्सेप्ट दैट यू जस्ट नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट विद द फॉर्मूला यू नो। अभी तक 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी भी होता है, ठीक ना। ए बी सी से कन्फ्यूज मत करना, अगर ये सेक स्क्वायर सी होगा इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर सी, सेक स्क्वायर बी है यानी 1 प्लस tan स्क्वायर बी। ये मत बोलना कि हम ए पढ़े हैं बी नहीं पढ़े हैं, समझ रहे हो। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एग्जाम्पलर। समझ में आया अलीशा? क्या सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दिए ना, सेक स्क्वायर बी का ही मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर बी, यहाँ सेक स्क्वायर सी मान लो दे देते तो यानी 1 प्लस tan स्क्वायर सी, सीधा सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो, दिख जाएगा। और वही फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं, एक तो सीधा है, सेक को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, और आंसर भी tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी के टर्म्स में मांग रहा है, तो ये ध्यान आना चाहिए। दिस इज़ गुड क्वेश्चन, ईजी ही है लेकिन दिस इज फ्रॉम एग्जाम्पलर, ठीक। मिटा दें, मिटा दें रोहित, समझते हो कि सीधा एकदम देख के लिखते चलते हो। देखो समझोगे तब, ये तो हम लेक्चर भी अवेलेबल करा देंगे, देख लोगे, लेकिन समझोगे ना तब ज़्यादा फायदा करेगा, सीधा उतारने से कुछ नहीं होता है। बट दिस इज ए किट कैट क्वेश्चन, ठीक है, बकाया रखते हो ना, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, this is Kit Kat question. I think this is from exemplar. If sin theta plus sin square theta is equal to 1, prove that cos square theta plus cos टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। हमको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए, हमको इधर ही रहना चाहिए, आ जाएंगे तो ये साफ हो जाएगा। अगेन ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ वेरी सिंपल, इट नीड्स टू स्ट्राइक यू कि ये क्या है। क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा
दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इधर आओ, हमें वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, साइन थीटा, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज साइन थीटा, कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। और ये जो कॉस 4 थीटा है इसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, कह सकते हैं कि नहीं। तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया साइन थीटा, और प्लस ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। यानी साइन थीटा प्लस ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। कितना सिंपल है। इसके बेसिस पर हमने ये निकाला कि साइन थीटा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू निकाला। कॉस स्क्वायर थीटा तो सीधा साइन थीटा है, कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी ये जो वैल्यू है दिस इज साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही बनाए। किटकैट 4-1 हो गया, ठीक है, गुड। नेक्स्ट ईयर तक वी विल बी हैविंग कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो अलॉन्ग विथ ऑफलाइन, कंप्लीट सारा ऑनलाइन कर देंगे। चलो ये वैल्यू निकालो, तो फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। इसका वैल्यू निकालो, पता तो चले, घर जाके पढ़ते हो। हाँ, कितना, गुड। वैसे ही निकलना चाहिए, सॉल्व करने में टाइम लगने, मतलब लिखने में टाइम लगना चाहिए, तो देखकर ही समझ में आ जाएगा। अगर दिमाग में बिजली कड़केगी तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। (45 डिग्री 35 डिग्री, अरे इसका मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझे हो। इसका वैल्यू निकालना है। ये देखो, दिस इज साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस क्या, बोलो, 90 माइनस 20 कि 90 माइनस 70, इसका स्क्वायर लिख सकते हो। साइन स्क्वायर, या तो साइन को बदलो कॉस में और इसको ऐसे ही रहने दो, या तो ये वाला साइन को बदलो कॉस में और इसको वैसे ही रखने दो। जब भी दो वैल्यूज़ रहेंगे इस तरह का, एक को चेंज करोगे तो दूसरे को चेंज नहीं करोगे, दूसरे को चेंज करोगे तो पहले वाले को चेंज नहीं करोगे। माइनस tan 45 डिग्री क्या हो गया, अब ये हो गया साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। व्हाट इट, इसमें क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझते हो कि नहीं, वही चेक कर रहे थे ना। चलो अगला क्वेश्चन है,
अगर नॉर्मल ढंग से सोचोगे तो वो क्वेश्चन कर लोगे, कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। एट द सेम टाइम देखकर लग सकता है कि क्वेश्चन इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक ना। यानी बाकी के सारे रेशियोज निकाले, ये शुरू में ही किए हम लोग, वही है। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 2mn डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सारे निकालिए। इस क्वेश्चन को आई विल जस्ट एक्सप्लेन, तुम लोग बनाना, दिस विल बी योर टास्क। अगर नहीं बना पाए तो बन गया, बन गया, नहीं बन गया। चलो आई विल सॉल्व इट। समझना बहुत सिंपल है, हम लोग पढ़ते आए हैं। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब tan थीटा दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 2mn बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बना लिए, गुड। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ये मान लो थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस थीटा दिस शुड बी परपेंडिकुलर, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस थीटा ये जो है दिस शुड बी बेस, यानी ये परपेंडिकुलर और बेस है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या है? 2mn डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये लिख सकते हो दिस इज 2mn इंटू के वगैरह भी कर सकते हो अगर चाहो तो, वैसे ही करते हैं, वैसे तरीका वही है। ये क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू के। अब देखो ये जो ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर भी कह सकते हो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यानी ए सी स्क्वायर को लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पर कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी? इस फॉर्मूला के बेसिस पर कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी? अरे अब तक क्या होता था, 2mn नहीं लिखकर हम लोग लिखते थे 5/12 या 7/12, कुछ इस तरह लिखते थे। ये अलग हो गया क्या? यही अंतर है ना कि जो न्यूमरिक वैल्यू है दैट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय अल्फ़ाबेट। ये निकालोगे तो ये आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, समझे ना। इन दोनों का स्क्वायर करोगे दैट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। खोलना, हाँ खोल रहे हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब निकाल लो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस थीटा ये कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, सेक थीटा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। निकाल लो जो भी निकालना है, वॉट एवर यू नीड टू फाइंड आउट निकाल लो। समझ में आया? सिर्फ m लिख दिए, n लिख दिए, 2mn लिख दिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख दिए, तो डज इट मेक द क्वेश्चन एनी डिफरेंट? बना था अरफा? नहीं बना था। क्या नहीं सोच पाए इसमें? तो सीधा सीधी है, स्ट्रेट अवे।